बहुत छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। होता क्या है, ये क्लास 9th में भी बच्चे पढ़ते हैं और ये कंपटीशन में भी इसको होता है, जाना जाता है। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। देखो बाबू, स्केलर क्वांटिटीज होता है ना जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। आपसे कभी कोई कुछ पूछता है या आपके पापा हैं आपसे टाइम पूछेंगे, तो आप टाइम बताइए कि हाँ 9 बज गया, 2 बज गया, ये एक टाइम बताए। तो टाइम क्या होता है ना, आप उनको एक वैल्यू दे रहे हैं, एक डाटा दे रहे हैं। ठीक है, कोई आपसे आपका हाइट पूछा तो आप 4 फीट 5 फीट जो भी है आप उसको क्या कि एक डाटा दिए। ठीक है ना, अभी मान के चलिए कि गर्मी आ गया, कुछ का कितना टेम्परेचर हो रहा है, 37 डिग्री 35 डिग्री। तो जो टेम्परेचर होता है कि आप एक डाटा दे रहे हैं। तो इसमें हम जो स्केलर क्वांटिटीज में क्या क्या काउंट करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटीज होता है। ठीक है, इस समझिए, इसमें बस याद रखिएगा कि हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, किसके वैल्यू के बारे में। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग डाटा भी देते हैं और दिशा भी देते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते होंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, फोर्स भी जानते हैं, किसी चीजों पे आप फोर्स लगाते हैं या किसी चीजों को ढकेलना फोर्स कहलाता है। इसमें आप एक्सेलरेशन को भी काउंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होता है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये बस छोटा सा था, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।